ईश्वर ने आपको वो जरिया बनाया, वो निमित्त बनाया, वो फाइनल वार्निंग की तरह एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में भेजा, जिसमें एक नार्सिसिस्ट फेल हो जाते हैं। ईश्वर एक नार्सिसिस्ट को भी मौका देते हैं ताकि नार्सिसिस्ट को भी अपनी लाइफ में सही पाथ पर आने का, सही डिसीजन लेने का, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी उठाने का मौका मिल सके। बट इस रास्ते को, इस पाथ को, अपनी जिम्मेदारियों को नार्सिसिस्ट कभी नहीं उठाते। वहीं पर एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में जब आपको भेजा जाता है, ईश्वर आपको एक वार्निंग की तरह, एक टेस्ट की तरह उनकी लाइफ में भेजते हैं, और नार्सिसिस्ट जब इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, इस वार्निंग को समझ नहीं पाते हैं, तो आखिर क्या होता है उनके साथ। तो इसी टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं कि आपको नार्सिसिस्ट की लाइफ में भेजा गया, तो नार्सिसिस्ट अपनी ही ब्लेसिंग को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्या चीजें होती हैं जब एक ईश्वरीय इंसान को, आपकी प्रेजेंस को नार्सिसिस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो क्या चीजें बैकफायर्ड होती हैं नार्सिसिस्ट की लाइफ में, क्या रिजल्ट होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां मैं बात करती हूँ आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में क्या इम्पैक्ट होने वाला है जब ईश्वर उनको वो वार्निंग देते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं जिसको नार्सिसिस्ट कभी भी चूज नहीं करते। तो एक नार्सिसिस्ट की लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं होती है, बहुत डिसफंक्शनल होती है, बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती है, और उस टेढ़े मेढ़े रास्ते को नार्सिसिस्ट बहुत ही बेस्ट समझते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा एडिक्शन है, लस्ट है, ईगो है, मैनिपुलेशन है, गंदी पॉलिटिक्स है। वो लोगों के माइंड को ट्रैप कर देते हैं, वो लोगों के माइंड में कहानी बुनते हैं ताकि उनकी इमेज हमेशा क्लियर, क्रिस्टल रहे। और यहीं पर वो बैकग्राउंड में मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल सेक्सुअल एडिक्शन, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, और सबके सामने बहुत इनोसेंट बनते हैं, बहुत ज्यादा इनोसेंट। और यहीं पर जब वो बहुत सारी गंदगी कर रहे होते हैं, लोगों को कंट्रोल भी करते हैं, वायलेंस भी करते हैं, अब्यूज भी करते हैं, अपने आप को महान भी समझते हैं, वहीं पर ईश्वर तब भी उस इंसान को वो मौका देता है, वो वार्निंग देता है, ताकि वो अपनी लाइफ में सही पाथ को चूज कर सके, सही रास्ते में आ सके। जिस पाथ को, जिस रास्ते में नार्सिसिस्ट चलने से इनकार करते हैं, वहीं पर नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ की बर्बादी का रास्ता खुद ही खोल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्ट आपके साथ गलत करते हैं, नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों का बेवकूफ बनाते हैं, और इस बेवकूफी को, इस चीजों को, इस फेकनेस को वो अपनी लाइफ का अचीवमेंट समझते हैं, और उन्हें लगता है कि ये जो दुनिया है, ये जो फेक इमेज है, ये जो खोखली दुनिया है उनकी, वो हमेशा रहेगी। तो ऐसा नहीं है। ईश्वर आपको उनकी लाइफ में एंटर ही इसलिए करते हैं ताकि एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक उनका सबसे प्रिय बच्चा भेजा जाए, ताकि आपको वो जरिया बनाते हैं एक नार्सिसिस्ट को सही रास्ते में लाने का। आपके द्वारा बहुत एफर्ट्स, बहुत सारी चीजें आप एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में ऐड करते हैं, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ, एफर्ट्स के साथ। और ये चीजें आप एक नार्सिसिस्ट के साथ नहीं, आपका नेचर ही ऐसा है। आप सबको प्यार करते हैं, आप हर किसी को गले लगाते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। एक नार्सिसिस्ट की झूठी स्टोरी को भी आपने सुना, एक नार्सिसिस्ट के टॉक्सिक बिहेवियर में भी कुछ ऐड हो सकता है, कुछ उसको समझाया जा सकता है, जितना हो सकता है उससे कहीं ज्यादा, 100 से 200% एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में आप ऐड करते हैं। और ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आपको एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में भेजा गया। आपको इसलिए जरिया बनाया गया ताकि नार्सिसिस्ट को कभी ये लगे ना कि उसको वो मौका नहीं मिला, वो चीजें नहीं मिली जहां उसको वार्निंग नहीं दी गई। आपको, आपने एक नार्सिसिस्ट को समझाया होगा, उसको कहा होगा, उसको बताया होगा कि उसके इस काम का क्या रिजल्ट होगा, जिन चीजों को वो चूज कर रहा है, जिस रास्ते पे वो चल रहा है, वो रास्ता कितना ज्यादा गलत है, कितना ज्यादा खराब है। बट इसकी सोच
नार्सिसिस्ट के अंदर नहीं होती। नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि जो दुनिया उसने बनाई है, क्रिएट की है, जो फेक इमेज उसने लोगों के दिमाग में डाली है, या वो झूठी कहानी बनाएंगे या कुछ ऐसा कहेंगे जिससे कि लोगों को वो कंट्रोल कर सकेंगे, मैनिपुलेट कर देंगे। उनका यही काम है, वो यही करते आए हैं बहुत लंबे टाइम तक। और यहीं पर सिर्फ आपको तो सिर्फ जरिया बनाया है। ईश्वर ने बहुत पहले ही देख लिया होता है कि एक नार्सिसिस्ट कितने गलत काम करता है, क्योंकि जब उनको रिजल्ट मिलना होता है ना, तो नार्सिसिस्ट को कभी ये ना लगे कि उन्हें वार्निंग नहीं दी गई थी, उनको समझाया नहीं गया था, उनको बताया नहीं गया था। आपके द्वारा उनको समझाया भी जाता है, बोला भी जाता है, वो प्यार भी दिया जाता है, रिस्पेक्ट भी दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। बट ये चीजें एक नार्सिसिस्ट को कभी समझ में नहीं आती है। एक नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है ये जो इसका इल्यूजन है, ये जो इसका वर्ल्ड क्रिएट किया गया है, ये हमेशा से ऐसी रहने वाला है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जब मैंने इतने सारे लोगों का बेवकूफ बनाया है तो ये क्या चीज है, इसका तो मैं यूं ही बेवकूफ बना दूंगा, इसको क्या ही, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी लाइफ में इसका क्या ही इंपैक्ट हो जाएगा। तो नार्सिसिस्ट की लाइफ में आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे भेजा गया था, और पर वो ब्लेसिंग लेने के लिए नार्सिसिस्ट कभी भी खुद को उतना सक्षम पाते ही नहीं है। वो चीज़ों से दूर भागते हैं, जब भी उनका रोल होगा वो उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं। वो अपनी लाइफ में किसी एक इंसान के साथ टिक नहीं सकती, उनको मल्टीपल सोर्स ऑफ सप्लाई, मल्टीपल चीज़ें, और उनका डिस्ट्रैक्शन हमेशा कोई भी चीज़ कर सकती है। वो अपने आप में इतने सक्षम नहीं है कि वो स्ट्रांगली अपने डिसीजन को होल्ड कर सके। जिस डिसीजन को भी वो लेते हैं ना, उस डिसीजन में कोई भी आकर उनकी बुद्धि को, उनके दिमाग को अपने हिसाब से चला सकता है। और यहाँ पर एक नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, वो अपने आप में बहुत स्ट्रेंथ रखते हैं, स्ट्रेंथ ऐसी रखते हैं कि वो कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते। जब भी उनका रोल होगा, जब भी उनका अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेना होगा, तो वो हमेशा गलत रास्ते को चुनेंगे, गलत लोगों पे ट्रस्ट करेंगे। जब आप एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में होते हैं तो नार्सिसिस्ट की लाइफ में आपको भेजा ही जाता है ताकि ईश्वर एक नार्सिसिस्ट को भी मौका दे सके। और ऐसा नहीं है कि आपसे पहले एक नार्सिसिस्ट को मौके नहीं दिए गए, बट आप उसकी लाइफ का एक फाइनल वार्निंग थे, फाइनल चेतावनी थे, जिसमें आपको निमित्त बनाया गया। आपको ईश्वर बहुत प्यार करते हैं, उनको पता है कि आप इंटरनली बहुत स्ट्रांग हैं, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हैं, तो आपको जरिया बनाते हैं। ईश्वर खुद किसी की लाइफ में नहीं आते, वो लोगों को माध्यम बनाते हैं ताकि लोगों के जरिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका टेस्ट लिया जा सके, ताकि उनको एक रास्ता दिखाया जा सके जिसमें वो पास हो सके। बट नार्सिसिस्ट ईश्वर की दी हुई ब्लेसिंग को हमेशा रिजेक्ट करते हैं, आपको रिजेक्ट करते हैं, और हमेशा अपनी एडिक्शन को, अपनी लस्ट को, अपने ईगो को चूज करते हैं। और ये चीज़ें चूज़ करके उन्हें बहुत प्राउड फील होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम किया है, और ये सारी चीज़ें करके कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नार्सिसिस्ट अपनी उस फेरिटल लाइफ में, अपनी उस खोखली दुनिया को इतना बेस्ट मानते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में हर चीज़ बेस्ट होगी। अब वो फन करेंगे, अब वो नए लोगों के साथ मिक्स होंगे, मल्टीपल लोगों के साथ फन करेंगे, उनकी लाइफ पहले जैसी हो गई है। यस, उनकी लाइफ पहले जैसी हो गई है, जहां वो अपनी इस फेक इल्यूजन में जीते हैं। और ये जो खोखली दुनिया है उनकी, ये टूटती ही तब है जब आप उनकी लाइफ से बाहर निकलते हो, जब आपको वो अपने हाथों से रिजेक्ट करते हैं। और आप ईश्वर के द्वारा भेजे गए इंसान इसलिए ही हैं क्योंकि आपने एक नार्सिसिस्ट को सही रास्ता दिखाया होगा, सही चीज़ें बताई होंगी, उसकी लाइफ में पीस ऐड किया होगा, ग्रोथ ऐड की होगी। आप ईश्वर के वो इंसान हैं जो उसकी लाइफ में बरकत लाए थे। जब एक नार्सिसिस्ट ईश्वर की ब्लेसिंग को रिजेक्ट करता है ना, उसकी लाइफ में धीरे धीरे करके सडन चीज़ें होती हैं जहाँ पर मनी का लॉस, हेल्थ इश्यूज, माइंड का ब्लॉकेजेस, सोल्यूशन ना मिलना, हमेशा ट्रैप में रहना, और ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं जहाँ नार्सिसिस्ट को ऐसा लगेगा कि आपका वो रिप्लेसमेंट कर देंगे। आपको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आपकी भरपाई तो कोई भी इंसान कर देगा, बट नहीं, एक डिवाइन सोल का, एक स्पिरिचुअल पर्सन की भरपाई कोई इंसान नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप होते हैं ना, तो एक नार्सिसिस्ट की गंदगी में भी आपने लाइट देखी, आपने ये समझा कि नहीं वो सुधर सकता है, आपने उसे मौके दिए होंगे, आपने उसे वार्निंग भी दी होगी, आपने उसे प्यार से भी समझाया होगा, रो के भी बोले होंगे, हर तरीके से एक नार्सिसिस्ट को आपने बहुत पेशेंसली डील किया। बट नार्सिसिस्ट हमेशा आपको धोखा देता है, चीटिंग करता है, गलत लोगों के साथ जाता है, गलत रास्ते को चूज करता है, गलत डिसीजन ही लेता है, क्योंकि वो ऐसी ही है। जब भी उनको लाइफ में मौके मिलेंगे, जब भी उनको डिसीजन लेने होंगे, वो हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं। आपको पता है कि इन सारी चीज़ों में उनका क्या नुकसान होने वाला है, लोग क्या गेम खेल रहे हैं, बट उसको नहीं पता होता है।
जो भी लोग उनकी लाइफ में ऐड होते हैं ना, वो किसी ना किसी कारण से उनकी लाइफ में ऐड होते हैं। या तो उनका मनी होता है, या तो उनका कोई ऐसी चीज़ जिसको वो कराना चाहते हैं, और धीरे धीरे करके उनके आसपास भी के लोग भी उनके इस ट्रैप को, इसके माइंड गेम को समझने लगते हैं। वो लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। जो चीज़ें एक नार्सिसिस्ट को पहले लगती थी ना कि चीज़ें बहुत आसान है, उसकी ये खोखली दुनिया बहुत सुंदर है, वहाँ पर लोग उनके इसके माइंड गेम को समझने लगते हैं कि इस इंसान को किसी से कोई मतलब है नहीं, ये अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। हमें पता है कि ये क्या करना चाहता है, क्या करवाना चाहता है। वो लोग भी उस काम को करके ही नहीं देते हैं, क्योंकि जो चीज़ पहले बहुत आसान लगती थी, अब वो चीज़ें मजबूरी हो जाती हैं, अब वो चीज़ें एक बोझ बन जाती हैं, अब वो चीज़ें इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती हैं कि नार्सिसिस्ट अब उन चीज़ों को समझने के लिए एक अजीब सा बॉन्ड फील करता है, एक ऐसा भार, एक ऐसी चीज़ों को फील करता है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि ये ईश्वर की वो ब्लेसिंग थी जिसको उसने रिजेक्ट किया। बट जब वो ये रिजेक्ट करते हैं और इस चीज़ को वो समझते हैं कि वो किसी दूसरी चीज़ों से, दूसरे लोगों से रिप्लेसमेंट कर देंगे, और वो बाहरी तौर पर इन चीज़ों को, आपकी उस खाली जगह को भरने के लिए मल्टीपल लोगों के पास जाएगा, एक्सप्लोर करेगा, एडिक्शन को एक्सप्लोर करेगा, अल्कोहल बनेगा और बहुत सारी चीज़ें करेगा। आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, और इन सारी चीज़ों का प्राउड इतना होता है कि सर पे चढ़कर बोलता है उनका ये प्राउड। उनको डर नहीं है किसी से। ईश्वर को भी वो इतना मैनिपुलेटिव करते हैं कि लोगों को दिखाते हैं उनके साथ बहुत गलत हुआ, आपने उनके साथ गलत किया है। बट रियलिटी पर्दे के पीछे जो है ना, वो ईश्वर से छुपी नहीं होती है। वो ईश्वर जानते हैं कि आपने क्या किया है और ईश्वर क्या नार्सिसिस्ट को देना चाहते थे। नार्सिसिस्ट की लाइफ में तो आप एक ब्लेसिंग थे, एक ग्रोथ थे, एक बरकत थे, आपके होने से हैप्पीनेस थी। परिवार में कहीं भी आपके होने से लाइट थी, क्योंकि आप खुद एक लाइट थे, ईश्वर की दी हुई भेजी हुई एक लाइट सोल थे, डिवाइन सोल थे। उसको रिजेक्ट करना दैट मीन्स कि ईश्वर की ब्लेसिंग को रिजेक्ट करना। और ये चीज़ नार्सिसिस्ट के पास वो दिमाग, वो एनर्जी, वो सेंस होता ही नहीं है कि वो आपको समझ पाए। आपको समझने के लिए, आपके प्यार को, अनकंडीशनल लव को समझने के लिए ईश्वर आप पे भरोसा करते हैं कि आप वो स्ट्रॉन्ग सोल है जो नार्सिसिस्ट की लाइफ से निकलेगा भी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकलेगा, अपनी लेसन लर्न करेगा, अपने आप को फिर से खड़ा करेगा, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर अपने बच्चों को रोता हुआ या टूटता हुआ नहीं देख सकते। वो उसी टूटे हुए चीज़ों को लेकर अपने सोल को, अपने बच्चे को फिर से बिल्ड करते हैं, फिर से उठाते हैं, और फिर से उसको वो रास्ता देते हैं, वो चीज़ें बताते हैं जिसमें आप चलते हैं। वो चीज़ें आपका लाइफ पर्पस होती है, वो चीज़ें आपकी लाइफ का ग्रोथ होती है। बट नार्सिसिस्ट को भी ये मौका डेफिनेटली मिलता है कि वो अपनी लाइफ में सही चीज़ें करे, सही पाथ के साथ आगे बढ़े और सही लोगों के साथ रहे। बट अपने एडिक्शन, इन चीज़ों में खोए हुआ रहता है। उसको नहीं पता है कि उसके डिसीज़न, उसकी लाइफ में जिन चीज़ों को वो कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, या आपकी इमेज को, आपकी वैल्यू को वो नहीं समझ रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि नार्सिसिस्ट की ये खोखली दुनिया स्पॉइल हो जाती है। टाइम के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे वो लोगों में सर्च करते हैं कि वो आपकी जगह किसी को दे देंगे, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर की जो सोल होती है उसका रिप्लेसमेंट किसी चीज़ से नहीं किया जा सकता। वो ढूंढते रह जाते हैं बट कुछ नहीं मिलता है। उन्हें लगता है कि आपकी जो लॉयल्टी है, आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो इतने आप क्रिएटिव थे, जहां आप सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, बड़ों को प्यार करते हैं, एक बैलेंस होता है। बट नार्सिसिस्ट अपनी गंदगी में, अपने टॉक्सिसिटी में इतना खो चुके होता है कि उसको लगता है कि ये चीज़ें परमानेंट हैं। नहीं, नार्सिसिस्ट इन चीज़ों को परमानेंट समझता था, वो चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। नार्सिसिस्ट बाहरी तौर की चीज़ों की चमक को देखकर अट्रैक्टिव हो जाते हैं, उनको अट्रैक्शन हो जाता है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, चमकदार होती हैं। बट आप परमानेंट थे। आपका जो नेचर है, आपका जो लॉयल्टी है, आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो गिवर नेचर है, आपका जो प्यार करने का तरीका है, आपका जो सबको सुनने का, पेशेंसली डील करने का जो तरीका है, वो हर किसी में नहीं हो सकता। ये वो ही ईश्वर के बंदे होते हैं जो नार्सिसिस्ट ऐसे टॉक्सिक लोगों को भी एक मौका देते हैं, जो उसकी गंदगी में भी प्यार भरने की कोशिश करते हैं। बट नार्सिसिस्ट कभी भी इस प्यार को लेने का, समझने का, ग्रैब करने की क्षमता होती ही नहीं है। तो यहाँ पर नार्सिसिस्ट कभी नहीं कह सकता कि उसको वो मौका नहीं मिला, उसको चीज़ें नहीं सिखाई गई, उसको वार्निंग नहीं दी गई कि उसके काम का, उसकी चीज़ों का क्या रिजल्ट निकलने वाला है। जिन लोगों के पीछे वो भाग रहा था वो लोग गायब हो जाएंगे। वो लोग कहेंगे कि एक्चुअल में ये तुमने किया है, इस चीज़ों को तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि नार्सिसिस्ट अपने एडिक्शन में, अपनी गंदगी में, अपनी घमंड में इतना चूर होता है कि उसको ये नहीं पता है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली की इमेज
कितनी स्पॉइल होती है। उसे लगता है कि लोग उसकी बातों पे ट्रस्ट करते हैं, बट लोगों को भी पता होता है कि इस इंसान की लाइफ खुद ही गड्ढे में है। इसको बहुतों ने समझाया होगा, बहुतों ने बहुत कुछ कहा होगा, बट इस इंसान की बुद्धि वही है गोबर खाने वाली, तो वो गोबर ही खाएगा जाके। आपका प्यार, आपकी समझ उसको कभी नहीं आने वाली, क्योंकि ये ही उनका ट्रू फेस है, ये ही उनकी रियलिटी है कि उनको अच्छी चीज़ें नहीं समझ में आती। और जब ईश्वर आपको उनकी लाइफ में भेजकर जब निकालते हैं ना, तो आपको इतना ऊपर पहुंचाते हैं जहां आपकी पहुंच नार्सिसिस्ट में पहुंचना मुश्किल है। आपको वो प्रोटेक्शन दिया जाता है जिसकी पहुंच से बाहर आप नार्सिसिस्ट के होते हैं। नार्सिसिस्ट को जो परमानेंट चीजें लग रही थी ना, एक्चुअल में वो गड्ढे में होते हैं, और जिन चीजों को उन्होंने रिजेक्ट किया होता है, जिन लोगों को उन्होंने अपनी लाइफ से निकाला होता है, वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और वो वहीं खड़े होते हैं जहां पर वो पहले खड़े थे। जिन चीजों को वो चूज करते हैं, जो डिसीजन वो लेते हैं, वो ही डिसीजन उनकी लाइफ के गले का फंदा बन जाता है। उनकी लाइफ में सिवाय पछतावे के, ग्रीफ के कुछ नहीं बचना। और ये कुछ एकदम से नहीं होगा, बहुत धीरे से होगा, क्योंकि ईश्वर जब आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं ना, तो बहुत आराम से चीज़ों की एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं। जो चीज़ें बहुत आसान लगती थी वो अब मुश्किल होने लगेगी। लोगों को वो सोचते थे कि अब लोग समझते हैं, लोग मेरे लिए सिंपैथी रखते हैं। एक्चुअल में उन्हें भी पता है कि इंसान इतना बेवकूफ़ है कि अपने हाथों से अपनी लाइफ को खुद ही हल बनाया है। जो कहानी इसने हमें सुनाई है, जो चीज़ें ये हमें बताता है, एक्चुअल में ऐसा कुछ था ही नहीं। ये तो इसका खुद की माइंड की उपज है, खुद का पॉलिटिक्स है, खुद की गंदगी है, जिसमें ये खुश रहना चाहता है। और अगर ये खुश रहना चाहता है तो ये इसका खुद का डिसीजन है। उसमें आसपास के लोग कोई इसमें इसकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि नार्सिसिस्ट अपने आप में वो इंसान है जो अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बुरा करता है। उसको लगता है कि वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है, बट रियलिटी में उसके आसपास के लोग भी उससे दुखी हो जाते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं। जिस चीज़ को वो कंट्रोल समझ रहा था, जिस चीज़ में वो सोच रहा था कि सबको इन्फ्लुएंस कर देगा, एक्चुअल में वो एक फेकनेस होती है, एक मजबूरी होती है, जो लोग भी उसे झेल रहे होते हैं। लोग दिल से कोई अपना नहीं मानता, क्योंकि जिस इंसान ने उस पर ट्रस्ट किया, जिस इंसान ने उसे अपना माना, उस इंसान को उसने रिजेक्ट करके अपनी लाइफ की बर्बादी के सारे द्वार खुद से खुले होते हैं। और आपको तो नार्सिसिस्ट की लाइफ से निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू समझ में आए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो डिजर्व करते हैं, जिन पाथ पे आप सच्चाई के रास्ते में चलते हैं, जिन चीज़ों को आप लेके ग्रैब करते हैं, वो आपके लिए बना है। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनको पता है कि आप इन चीज़ों से निकलकर भी और भी ज़्यादा स्ट्रांग, और भी ज़्यादा मैच्योर, और भी ज़्यादा अपनी लाइफ को ग्रेटिट्यूड के साथ, हम्बलनेस के साथ आगे लेके जाओगे, क्योंकि उन्हें आप पे बहुत ट्रस्ट है। उन्हें चुना ही आपको इसलिए है ताकि आप एक नार्सिसिस्ट की लाइफ का वो मौका बन सके, वो पाथ बन सके, ताकि एक नार्सिसिस्ट कभी ईश्वर को ना कह सके कि उसको वार्निंग नहीं दी गई थी, उसको ब्लेसिंग नहीं दी गई थी, उसको रास्ता नहीं दिया गया था। तो आप ईश्वर के भेजे हुए वो इंसान है जो नार्सिसिस्ट के फाइनल वार्निंग थे। आपका निकलना नार्सिसिस्ट की लाइफ की उल्टी गिनती शुरू तभी से होती है, जो बहुत आसानी से नहीं, धीरे धीरे होती है। एनर्जी का शिफ्ट होना, चीज़ों का सडन चेंज हो जाना, लोगों का बदल जाना। जिन चीज़ों पे विश्वास किया था, एक्चुअल में वो वैसी थी नहीं, वो उनको ट्रैप किया जा रहा था। और आप उसकी लाइफ में बहुत कुछ लेकर आते हैं, बरकत लेके आते हैं, मनी का फ्लो लेके आते हैं, बहुत सारी अबंडेंस लेके आते हैं, जिस चीज़ को नार्सिसिस्ट जैसे लोग नहीं समझ सकते। आप पर अपने पे फोकस कीजिए। नार्सिसिस्ट की लाइफ से आपका निकालना आपकी लाइफ का भी ग्रोथ है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का ऐड है। आपको भी वो मौका है जिसमें आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को ऐड कर सकते हैं, आप अपने ईश्वर के साथ और भी ज़्यादा रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर सकते हैं जिसको करने के लिए नार्सिसिस्ट ने आपको रोका था, आपको टोका था, आपका मजाक उड़ाया था। आपकी एजुकेशन पे, आपके कलर पे, आपकी पसंद पे, नापसंद पे, हर चीज़ पे नार्सिसिस्ट टोक लगाते हैं, रोक लगाते हैं। बट अब जो आपको मौका दे रहे हैं ईश्वर, वो भी आपके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। ईश्वर पूरी तरीके से देख पाते हैं जब आप लोगों से हेल्प मांगते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो नार्सिसिस्ट वहां पर लोगों को आपके खिलाफ करते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है। तो ईश्वर ये जानते हैं, ईश्वर आपको निकाल देते हैं, आपको बचा लेते हैं। सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कि आपको निकाल दिया जाता है उन लोगों के बीच से जो आपको नहीं समझ पाए, जो आपके प्यार के लायक नहीं थे, जो आपके रिस्पेक्ट के लायक नहीं थे, जो आपके डेडिकेशन के लायक नहीं थे, आपके एफर्ट्स के लायक नहीं थे। जहाँ पर आप छोटों को प्यार कर रहे हैं, बड़ों को गले लगा रहे हैं, सबको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पर किसी ने आपका नहीं सुना। मौका ऐसा बनेगा कि उन लोगों की कोई नहीं सुनेगा, उन लोगों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उन लोगों को भी पता होता है कि जो लोग बाहरी तौर पर उनके सामने स्माइल कर रहे हैं, उनकी रियलिटी भी लोगों को पता होती है कि ये लोग इतने फ्रॉड होते हैं, इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि इन लोगों की लाइफ अपने आप ही हल है, इन लोगों की लाइफ
अपने ही काम की वजह से ये अंजाम हुआ है। जो लोग सही हैं, आप सही हैं, तो आप आगे बढ़ोगे, बट वो लोग उसी ट्रैप में घूमते रहेंगे। तो ये सारी चीजें थी जब ईश्वर आपको माध्यम बनाते हैं एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में एक फाइनल वार्निंग की तरह, क्योंकि आप वो सोल हैं, वो स्ट्रॉन्ग सोल हैं जो इस चीज को भी ब्लेसिंग की तरह ग्रेटिट्यूड के साथ अपनी लाइफ में ले लेता है। ये हर किसी के साथ नहीं होगा। जो स्ट्रॉन्ग सोल ही होती है वो ही नार्सिसिस्ट की लाइफ से जब निकलती है तो और भी ज्यादा ब्राइटनेस के साथ और भी ज्यादा ब्यूटीफुली इनहेंस होके बाहर निकलती है। और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि आप ईश्वर की वो चूजन वन है, वो इंसान है जिसको ईश्वर ने चूज ही किया है एक नार्सिसिस्ट की लाइफ का कर्मा बनने के लिए, लाइफ का आखिरी वार्निंग बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए थी, ये वीडियो आपके लिए थी। जब आप एक ईश्वर के बंदे होते हैं, आप एक ईश्वर की भेजे हुए सोल होते हैं, तो नार्सिसिस्ट कैसे अपनी आपकी लाइफ को खुद से हल बनाते हैं। तो वीडियो आपसे रिलेट हुई है, आपसे कनेक्टेड फील हुई है, आपको सोलफुल फील हुआ है, तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड हो, और कमेंट करके सब्सक्राइब कीजिए सोल ग्रो चैनल को, जहां हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।